हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैकेनिकल लो बैक पेन क्या होता है और ये कैसा होता है। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। नमस्ते दोस्तों, मैं फिजियोथेरेपिस्ट नितेश पटेल आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजियोस्तान में। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेगा हमारे इस चैनल को, ताकि आपको हेल्थ रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली देखने मिल जाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मैकेनिकल लो बैक पेन क्या होता है और ये कैसे होता है। तो इसको जानने के लिए मैंने इसको दो सबसेक्शंस में डिवाइड करूंगा। पहला होगा कि उसके सिम्टम्स क्या है और दूसरा होगा कि उसके कॉजेस क्या है। आइए तो देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या है। जो पहला सिम्टम है वो ये होगा कि आपको ये जो बैक पेन होगा ये बहुत ज़्यादा अचानक से सडनली आपको स्टार्ट हो जाएगा। ये जो बैक पेन है ये आपको कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक रहेगा, जैसे 3 to 4 वीक से लेके 2 to 3 मंथ्स तक रह सकता है। और ये सेल्फ लिमिटिंग है, जिसका मतलब है कि अगर आप कुछ नहीं भी करेंगे तो भी ये धीरे धीरे कम होते जाएगा। दोस्तों, जो मैकेनिकल लो बैक पेन का जो पेन सिम्टम है वो आपको एक ही जगह पे होगा, लोकलाइज्ड होगा इसमें। और ये पेन का फीचर ऐसा है कि अगर आप रेस्ट ले लेंगे तो आपको बेटर फील होगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि रेड फ्लैग्स क्या है, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसमें से आपको कोई भी साइन और सिम्टम है तो आप तुरंत ही ऑर्थोपेडिक या फिर फिजिशियन के पास जाके आपकी आगे की जांच करा सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं इसके कॉजेज क्या क्या है। अब इसके कॉजेज जानने के लिए फिर से हमने इसको दो सबसेक्शंस में डिवाइड किया है। जो पहला है वो है स्ट्रक्चरल और जो सेकंड है वो बायोमैकेनिकल। आइए तो देखते हैं स्ट्रक्चरल कॉजेज क्या क्या है। दोस्तों, जो हमारा बैक का रीजन है वो बेसिकली 5 लंबार वर्टिब्रेज से बना होता है। वर्टिब्रे ये होता है जिसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी। वो वर्टिब्रेज होते हैं, वो 5 होते हैं लो बैक एरिया में, जो एक के बाद होते हैं। और वो 2 वर्टिब्रेज के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, जिसको हम कहते हैं गादी, जो 2 वर्टिब्रेज के बीच में होती है। अब जैसे हमने जान लिया कि हमारे बैक में 5 लंबार वर्टिब्रेज होते हैं, और मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा जिसमें आपको पूरे एनाटमी बता दूंगा उसमें कि क्या होता है। उसमें मसल्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है और नर्व रूट्स होते हैं। नर्व रूट्स यानी कि वो पर्टिकुलर लेवल के वर्टिब्रा से नर्व्स जाती है जो हमारे फिर पैर को सप्लाई करती है। तो स्ट्रक्चरल कॉजेज में क्या होता है कि इन सारे स्ट्रक्चर्स में से अगर किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो आपको पेन दिखता है। अब जो स्ट्रक्चरल कॉजेज जो सबसे कॉमन है वो ये हो सकता है कि आपको कोई ट्रॉमा हुआ हो जिसकी वजह से आपके मसल्स में स्ट्रेन आ गया हो, या फिर लिगामेंट में स्प्रेन आ गया हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स हुए हो। ये एक डायरेक्ट कॉजेज हो सकते हैं। जो सेकेंड कॉज है वो है डिस्क। अगर आपकी जो डिस्क है उसमें प्रोलैप्स हो गया है तो भी आपको पेन आ सकता है, और फिर उसकी पोजीशन के हिसाब से, अगर वो सेंट्रल है या फिर पेरिफेरल है, उसकी पोजीशन के हिसाब से आपका ये जो पेन है वो थोड़ा बहुत आपके बटक एरिया या फिर थाई एरिया तक भी आपको रेडिएट कर सकता है। फिर जो अगला स्ट्रक्चरल चेंज आता है वो है डिस्क डिजनरेशन। ये उसी प्रकार से होता है जैसे हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होते हैं नी का, उसी प्रकार से ये स्पाइन में होता है, जिसकी वजह से डिजनरेशन शुरू हो जाता है और उस वजह से भी आपको पेन कॉज हो सकता है। अगला जो स्ट्रक्चर है वो है नर्व रूट्स या फिर नर्व जो ओरिजिनेट होते हैं लंबार स्पाइन के यहाँ से। अगर आपको वहां पे कुछ इरिटेशन या फिर कोई मार लगी है तो उस वजह से आपको फिर रेडिएटिंग पेन या फिर रेडिकुलोपैथीज भी हो सकती है। जो आपका जो पेन है वो कमर से लेके आपके पैर तक भी जा सकते हैं, उसमें आपको चींटियां आना, वो भी आपको सिम्टम्स फेस कर सकते हैं। अगला जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है वो अर्थराइटिस हो सकते हैं आपके स्पाइन में। जो दूसरा बहुत कॉमन चीज़ है जो ओल्ड एज में दिखती है उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ स्पाइन। इसमें क्या होता है कि जो हमारी हड्डी है वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, और अगर आपने देखा होगा स्पॉन्ज उसमें कैसे खड्डे खड्डे जैसे पोरस हो जाता है, वैसा आपकी स्पाइन होने लगती है, स्पाइन के बोन्स होने लगते हैं। तो उसमें भी आपको लो बैक पेन हो सकता है। अगला जो कॉमन रीज़न है जो स्ट्रक्चरल हो सकता है वो है प्रेगनेंसी के दौरान आपको लो बैक पेन हो सकता है, या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी भी आपको पेन हो सकता है। दोस्तों, अगला जो स्ट्रक्चरल कॉज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की भी ज़रूरत है, जिसे हम कहते हैं ओबेसिटी या फिर मोटापा। उसकी वजह से भी आपको काफ़ी बैक पेन हो सकता है। अगर आप इस टॉपिक पे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो हमने एक पूरा पहले की वीडियो बनाई है जिसमें हमने बताया था कि हाइपरलॉर्डोसिस क्या होता है। तो अगर आपको और ये वीडियो देखनी है तो मैं आई कार्ड पे लगा दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सब सेक्शन की ओर, जिसका नाम है बायोमैकेनिकल कॉजेज। दोस्तों, जो बायोमैकेनिकल कॉज है उसमें सबसे पहली चीज़ है वो है अगर किसी पर्सन का जो स्पाइन का जो पॉस्चर है वो ठीक नहीं है तो उसके वजह से भी उसको बहुत सारे पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें स्पेसिफिकली क्या आता है कि अगर लंबार में बहुत ज़्यादा लॉर्डोसिस हो गया है,
या फिर जो अपर बैक का पार्ट है उसमें काइफोसिस ज़्यादा हो गया, ऐसा हो गया है, या फिर जो शोल्डर्स है वो राउंडेड है, तो ये सारी गलत पॉस्चर की वजह से आपको बैक पेन हो सकता है। और अगर आप ये सारी चीज़ों पे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, जो मैं आई बटन पे लगा दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। जो दूसरा कॉज है वो है ऑक्यूपेशनल हजार्ड। इससे मेरा मतलब ये है कि आपकी जो वर्क स्टेशन होगा जहाँ पे आप काम करते हैं बैठ के, उसमें अगर आपकी जो पोजीशन है वो सही नहीं है तो आपको बैक पेन हो सकता है। इसमें क्या होता है कि अगर जैसे आपका डेस्क जॉब है तो आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपको चेयर पे बैठ के लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे आपको काम करना है, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं कि जो हमारा जो स्पाइन है वो हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स पोजिशन में डाल देते हैं, तो वो सीधा होने के बदले ऐसा हो जाता है और हमारे जो लो बैक एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से आपको बैक पेन होना शुरू होता है। अगला जो कॉज है वो है एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। इससे मेरा मतलब है कि आपका जो पेल्विक जो न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए वो आगे की तरफ टिल्ट हो जाता है, जिसके बहुत सारे रीज़न हैं जो हमने आपकी पिछली वीडियोस में बताया, आप जाके देख सकते हैं उस पर। तो ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन फैक्टर है जिसकी वजह से आपको बैक में पेन होगा। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आगे के पार्ट के जो मसल्स, जैसे कि आपका कोर का जो एंटीरियर पार्ट है, जो आगे के एब्डोमिनल मसल्स है वो थोड़े वीक हो जाते हैं और जो पीछे के बैक मसल्स है वो टाइट हो जाते हैं और शॉर्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से वो जो पेल्विक है वो एंटीरियरली टिल्ट हो जाती है और आपको बैक पेन शुरू हो जाता है। दोस्तों जो अगला जो फैक्टर है वो है वर्क रिलेटेड। इसमें बहुत सारे डिफरेंट ट्विस्ट एंड टर्निंग मूवमेंट्स होते हैं हमारे बैक में जो हम हमारे काम में करते हैं। जैसे अगर आप टीचर्स का देख लोगे तो उनका बहुत ज़्यादा ओवरहेड राइटिंग होता है बोर्ड पे लिखना, तो उसकी वजह से हमारा जो बैक है वो लॉर्डोसिस में चला जाता है और उस वजह से फिर पेन होना शुरू होता है। या फिर अगर कोई ऐसी जॉब में है जिनको बहुत ज़्यादा भारी वजन उठाना पड़ता है, ओवरहेड कैरी करना पड़ता है, तो उसमें भी लॉर्डोसिस बढ़ जाता है और फिर उसकी वजह से पेन होना शुरू होता है। किसी का अगर जॉब जिसमें उनकी बॉडी को ये रिक्वायर्ड है कि नीचे से वजन उठा के कैरी करना, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पेन होता है क्योंकि जो हमारे लंबार में फ्लेक्शन हो जाता है, जिसके वजह से फिर मसल्स या फिर लिगामेंट में स्ट्रेन आ सकता है अगर हम भारी वजन उठाते हैं उससे। तो दोस्तों मैं अभी आपको कुछ एक्टिविटीज़ बताता हूं जो हमारे वर्क से रिलेटेड हो सकती है, जो हम हमारे डे टू डे लाइफ में करते हैं, बट हम ये नहीं ऑब्जर्व कर पाते कि उस चीज़ की वजह से हमें लो बैक पेन शुरू होती है। आइए तो हम एक एक करके ये एक्टिविटीज़ देखते हैं। दोस्तों जो पहली एक्टिविटी है वो जमीन से कुछ उठाना है, तो अगर हम गलत पोस्चर में उसको उठाएंगे तो हमें बैक पेन होता है। आइए बताता हूँ मैं फॉल्टी तरीका क्या है उसको उठाने का। अब क्या होता है कि जब मैं उठा रहा हूँ तो ये जो मेरा बैक का पार्ट है ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्शन में चला गया है, तो इसके वजह से क्या होता है जो गादी है वो फ्लेक्शन हो गया, तो गादी जो है वो पीछे की साइड सरक जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी ये चांसेस है कि आपको प्रोलैप्स हो सकता है या फिर डिस्क बल्ज आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पेन हो सकता है। अगला जो एक्टिविटी है जिसमें हमें बैक पेन हो सकता है वो है ओवरहेड कैरिंग एक्टिविटीज, जिसमें हम क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा भारी वजन हम हमारे सर पे या फिर शोल्डर्स पे ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर समझिए मैंने बहुत ज्यादा भारी सामान ले लिया है तो उसको बैलेंस करने के लिए और उसका सारा वेट हम हमारे बॉडी में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए हम हमारे जो पेल्विस है उसको हम एंटीरियरली टिल्ट कर लेते हैं और ये पोस्चर ऐसा हो जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आर्च है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यहाँ के मसल शॉर्ट हो जाते हैं और फिर उसके वजह से मसल में थोड़ा सा ट्रॉमा हो जाता है, लिगामेंट्स में थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ जाता है और इसकी वजह से आपको पेन हो सकता है। अगली जो एक्टिविटीज़ है उसमें क्या होता है कि हम गलत तरीके से ट्विस्टिंग एंड टर्निंग करते हैं, उस वजह से बैक पे प्रेशर आ जाता है एक साइड में या फिर दोनों साइड में और उस वजह से आपको पेन हो सकता है। जैसे कि समझिए मुझे कुछ ऑब्जेक्ट मेरे राइट साइड से मेरे लेफ्ट साइड में रखना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टर्न हो जाएंगे और फिर यहाँ पे रख देंगे। तो इसमें क्या हो गया है कि मेरी जो पूरी बॉडी है, जो मेरा लोअर बॉडी है वो एक ही जगह पे फिक्स है, सिर्फ जो अपर बॉडी है वो पहले राइट साइड में रोटेट हुआ, वहां से पिकअप किया और फिर लेफ्ट साइड में हुआ। तो इसमें से क्या होता है, इसमें रोटेशनल फोर्स आ जाता है कि एक पार्ट स्टेशनरी है और एक मूव कर रहा है, तो उस वजह से बैक पे साइड्स में बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। तो शायद इस वजह से लिगामेंट्स पे भी ज्यादा स्ट्रेस आ सकता है और मसल्स पे भी स्ट्रेस आ सकता है, जिसकी वजह से आपको फिर पेन कॉज हो सकता है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने का या फिर एक साइड से दूसरी साइड में रखने का क्या सही तरीका होता है तो कमेंट्स बॉक्स में डालिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं तो आप ज़रूर हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पे। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इसके लिए क्या एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ये जो लो बैक पेन है ये अवॉइड कर सके।
दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप ज़रूर इसको लाइक और कमेंट करिएगा इस वीडियो पे। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके किसी रिलेटिव या फिर फैमिली फ्रेंड को इंपॉर्टेंट हो सकती है तो आप ज़रूर शेयर करिएगा उनके साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय।